नमस्कार। जमीन खरीदने के बाद में, खासतौर से निजी खातेदार से जमीन खरीदने के बाद में उसके जेडीए पट्टे की हमको रिक्वायरमेंट रहती है। यहाँ जेडीए का मतलब हो गया जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो जेडीए का पट्टा हम कैसे लें, तो उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आज समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें जेडीए ने सारी चीजें ऑनलाइन कर रखी है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप ऑनलाइन सबमिट कर दें। तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद में वो वेरीफाई होंगे, और यदि वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो आपको जेडीए का पट्टा मिल जाएगा। तो वो जो प्रोसेस है उसको हम जेडीए की वेबसाइट पे जाके समझने की ट्राई करते हैं। तो आप जेडीए जयपुर टाइप करेंगे, इंटरनेट पे जेडीए जयपुर टाइप करेंगे तो जेडीए की वेबसाइट यहाँ पे JDA-Urban-Rajasthan.gov.in है। उसमें मेंशन कर रखा है ऑनलाइन सिटीजन सर्विसेज। इस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में जो सेकंड ऑप्शन है, खासतौर से जब लीज डीड हमको लेनी है, पट्टा हमको लेना है, तो उस पर हम क्लिक करेंगे। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए थे वो हम समझ रहे हैं। तो ए पार्ट में आप देखिए मेंशन कर रखा है इश्यू ऑफ लीज डीड या पट्टा। इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें कुछ ऑप्शन है, जेडीए स्कीम या निजी खातेदार स्कीम एंड सो ऑन। तो निजी खातेदार स्कीम पे हम क्लिक करते हैं। जो डॉक्यूमेंट चाहिए उसकी हम बात करते हैं, तो व्यू डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड पे क्लिक करें। तो एक तो हमारी आईडी हमको चाहिएगी, तो आईडी में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या वोटर आईडी कुछ भी हो सकता है। साथ में कुछ लीगल रिक्वायरमेंट है जो बी और सी में मेंशन कर रखा है। वो हो गया सेल्फ डिक्लेरेशन इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, ये भी हम देखेंगे। साथ में क्षतिपूर्ति बंद पत्र, ये भी इसका भी फॉर्मेट हम देखेंगे। ये जेडीए की वेबसाइट पे अवेलेबल है। इसका जो फॉर्मेट है वो जेडीए की वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो आप डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के उसको फिल कर देंगे। साथ में जो अलॉटमेंट लेटर है वो चाहिएगा, साइट प्लान चाहिएगा और एनओसी चाहिएगी। कुछ ऑप्शनल रिक्वायरमेंट जो प्रमाणित करती है कि आप ही उसके मालिक हैं, तो उसमें बिजली का बिल वगैरह, ये बहुत सारी चीजें इसमें यहाँ पे आ सकती है। ठीक है ना, वो सारी चीजें यहाँ पे हो गई। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि लीगल रिक्वायरमेंट क्या है। तो और डाउनवर्ड मूव करेंगे तो यहाँ डाउनलोड का सेक्शन है। यहाँ पे आप देखें एक जगह मेंशन कर रखा है सेल्फ डिक्लेरेशन, तो ये आपको डाउनलोड करके फिल कर देना है। इसको वापस अपलोड करेंगे ऑनलाइन जाके। ठीक है ना, तो ये आपको फिल कर देना है। फिल करने के बाद में इसको वापस अपने को ऑनलाइन अपलोड करना होगा। तो एक पार्ट तो ये। सेकंड आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि पृथ्वीराज नगर के अलावा हम बात करते हैं, तो पृथ्वीराज नगर को छोड़कर, है ना, प्रपत्र नंबर 5 क्षतिपूर्ति बंद पत्र पृथ्वीराज नगर को छोड़कर, तो इस पे हम क्लिक करेंगे। 6 में है पृथ्वीराज नगर योजना के लिए, क्योंकि जयपुर के अंदर एक पृथ्वीराज नगर योजना एक अलग है, तो उसके अलावा की हम बात कर रहे हैं अभी। तो प्रपत्र नंबर 5, इस पे क्लिक करते हैं। तो ये भी हम डाउनलोड पे जाके डाउनलोड कर लेंगे। तो ये याद रखें, 200 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे इसको फिल करना है, और फिल करने के बाद में वापस इसको अपलोड करना होगा जेडीए की वेबसाइट पे। ओरिजिनल आप अपने पास में रखेंगे, जब नागरिक सहायता केंद्र पे आएंगे तो वहां पे आपको ये दिखाना होगा। तो इसमें गवाह की भी रिक्वायरमेंट रहेगी, 2 गवाह भी आपको चाहिए। और एक चीज, कई बार हमको रिक्वायरमेंट होती है कि हम खुद नहीं जा पा रहे हैं, तो उस केस के अंदर नागरिक सहायता केंद्र में आपका प्रतिनिधि चले जाए, तो ये भी आपको ऑनलाइन सबमिट करना होगा। तो व्यक्तिगत आवेदन करता है ना कि आपकी जगह कोई और जा रहा है, तो उस केस के अंदर ये भी आपको डाउनलोड करके और फिल करके वापस अपलोड करना है। तो ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ फोटोज वगैरह आपको चाहिएगी और फोटो पे आपके सिग्नेचर्स होने चाहिए। ठीक है ना, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है ना, तो ये आपको चाहिएगी। तो ये सारी करने के बाद में, है ना, ये डॉक्यूमेंट सारे आपके पास तैयार होने के बाद में अब हम प्रोसीड करेंगे अपलोड करने के लिए। क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए हो सकता है इसमें कुछ कम रह जाएगा, तो जब जेडी की वेबसाइट पे अपलोड करेंगे तो वहां से वापस डिमांड कर लेंगे कि आपने कुछ डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं किया है, उसको आप कंप्लीट कर लें, नहीं तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो एक बार हम प्रोसीड पे जाते हैं।
अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने फोटोग्राफ वगैरह आप तैयार रखें। तो जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पे आपको रजिस्टर भी करना होगा। मैंने रजिस्टर कर रखा है तो सीधे मैं साइन इन कर सकता हूँ, नहीं तो आप रजिस्टर टाइप किया, पासवर्ड वगैरह जो भी आपका है, फिर यहाँ पे जो कोड मेंशन कर रखा होता है वो आप टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद हम लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे जो आपको सर्विसेज चाहिएगी, तो जो हम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं तो प्रॉपर्टीज के रिलेटेड सर्विस चाहिए, तो यहाँ प्रोसीड पे आप क्लिक करें। तो प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में है ना, जो भी आपके रिक्वायरमेंट है वो हम करेंगे। जैसे एप्लीकेशन फॉर न्यू सर्विस, इस पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना, वो सारी चीजें यहाँ पे आएगी। तो सबसे पहले तो अपनी डिटेल आप देंगे। तो जितने भी एप्लीकेंट हैं, जैसे आप दो लोग हैं, किसी प्लॉट के दो ओनर हैं, जॉइंट में है, तो दो ओनर्स रहेंगे, एप्लीकेंट वन और एप्लीकेंट टू, इस तरह से वो चीज बनेगी। तो एड फॉर मोर एप्लीकेंट। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रोसेस है, जब आप कंप्लीट करेंगे, है ना, ये सारा प्रोसेस आपको दे रखा है, तो आप ट्राई करें। सर्विसेज क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आप डॉक्यूमेंट मैंने जो भी आप बताए थे वो चाहिए, वो फिल करेंगे। फिर यहाँ पे वो आपसे पूछेगा कब आप नागरिक सहायता केंद्र मीन्स जेडीए की मेन ऑफिस आएंगे, ताकि डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन की फॉर्मेलिटी सारी कंप्लीट हो जाए। तो वो डेट एंड टाइम भी आप ले लेंगे, यदि तुरंत चाहते हैं तुरंत, नहीं जो भी टाइम आप चाहते हैं, जो भी डेट आप चाहते हैं वो आप फिल करके फिर फाइनल आप सबमिशन कर देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डेट मिल जाएगी। तो ये प्रोसेस आप करने की ट्राई करें, क्योंकि जेडीए ने अपने कॉन्सेप्ट को काफी इजी करने की ट्राई की है। तो जब आप ये करने की ट्राई करेंगे, जब आप ये करने की ट्राई करेंगे, तो आपका एक पार्ट मींस अपलोड, डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का एक पार्ट बहुत इजी वे के अंदर कंप्लीट हो सकता है बिना कहीं जाए गए। फिर सेकंड पार्ट जो जेडी आपको जाना पड़ेगा, तो वहां जाके आप अपनी फॉर्मेलिटी को कंप्लीट कर लेंगे, जिससे आपका टाइम और पैसा दोनों बचेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इससे सहायता मिली या जेडीए के थ्रू सहायता मिली, ताकि और बेटर ढंग से आपको सहायता हेल्प प्रोवाइड की जा सके। थैंक यू।